नमस्कार। मैं कौशल, आप लोग का कौशल के मान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग लगातार कुछ 2 वीडियो कुछ अपलोड कर चुके हैं और फिर उसके बाद अभी अब तक अपने 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज को समझ लिया है और लगभग 6-7 सम कंप्लीट भी हो गए अपने। ठीक है, हम लोग ने सब जो फॉर्मूला सीखे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लगभग हम लोगों ने 5 फॉर्मूला सीख लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, एक शॉर्ट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, जिसमें मैंने आप लोग को सबसे पहला जो फॉर्मूला करवाया था वो था L² = h² + r², हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला, राइट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो था कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr/l। ओके, थर्ड फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस के बाद में थर्ड फॉर्मूला कौन सा था? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है πr r+, ठीक है, πr r+। फिर इसके बाद में फोर्थ फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h, राइट। ये अपना राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने सीखा हुआ था स्फीयर। और स्फीयर में हम लोगों ने कितना फॉर्मूला सीखा था? 2 फॉर्मूला सीखा था। पहला है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4πr², ठीक है। और फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट फॉर्मूला था वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला है 4/3 πr³। मैंने आप लोगों को एक चीज बता के रखा हुआ है, वॉल्यूम में स्फीयर हेमिस्फीयर क्यूब आएगा, ठीक है, आर पे। तो ठीक है, स्फीयर भी हो गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा था अपना? सिलेंडर। सिलेंडर में हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा सीखा था? या फिर एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस। इसका फॉर्मूला क्या है? πr²। सेकंड फॉर्मूला क्या था इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है? πr 2πrh। थर्ड फॉर्मूला क्या था इसका? टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है? दोनों को मिला के 2πr r+h। फिर उसके बाद में फॉर्मूला कौन सा है? वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला क्या है? πr²h, ठीक है। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट क्या कल के दिन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 फॉर्मूला एक साथ में सीखा हुआ था। पहला है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने कौन सा सीखा था? क्यूबॉइड में सबसे पहला है लैटरल, दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है। वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2h L+b, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2lb + bh + hL। इसके बाद में तीसरा फॉर्मूला क्या था इसका? वॉल्यूम।
L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्यूबॉइड के साथ में हम लोगों ने कौन सा सीखा हुआ था, क्यूब। क्यूब में हम लोगों ने कितना फॉर्मूला सीखा हुआ था, 4, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बताया था आप लोगों को कि यही वाला फॉर्मूला, ये तीनों रिपीट होगा, और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला शायद मैंने करवाया था, ठीक है। वो है पहले लैटरल सरफेस, वर्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था कि क्यूब जो है वो स्क्वायर जैसा होता है, ठीक है। तो वर्टिकल में टॉप छोड़ना है 4L स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, टोटल सरफेस एरिया। अब ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, टॉप भी इंक्लूड हो गया तो 2 चीज, ऊपर नीचे इंक्लूड हो गया तो 6 हो गया। थर्ड कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, L क्यूब। और उसके बाद में फिर कौन सा था, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है, √3 इंटू L, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को गो थ्रू करना है और इसको याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे के समय हम लोग अब यही याद यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स पे या फिर एक फॉर्मूला पे, उसके बाद में सम्स, ठीक है। चलिए ठीक, अब हम लोग पहले फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले वो फॉर्मूला सीखेंगे जो अब तक बाकी था, ओके, क्योंकि नेक्स्ट सम दैट इज 8th सम, उसमें आप लोग को वो फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। अच्छा, वो सीखने के लिए एक बार हम लोग वापस से एक बार एक फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज स्फीयर, ठीक है। स्फीयर मैंने बताया था आप लोग को, स्फीयर एक सर्कल है, ठीक है। ये अगर सेंटर है तो ये आप लोग का स्फीयर होता है, राइट, ये आप लोग का स्फीयर हो जाएगा। इसमें कितने फॉर्मूला थे, इसमें कितने फॉर्मूला थे, 2 फॉर्मूला, ठीक है। एक सबसे पहला फॉर्मूला क्या था इसका, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट फॉर्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4.3πr क्यूब हो जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, अब इसी के साथ साथ में एक और फॉर्मूला को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, स्फीयर एक राउंड सर्कल, हेमिस्फीयर क्या होगा, हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल होगा। हाफ सर्कल होगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंट है ये एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेडियस। लेकिन हाफ सर्कल होने की वजह से इसमें फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है इसके अंदर, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या था, 4πr स्क्वायर, तो वो कर्व सरफेस हाफ है तो वो क्या होगा, 2πr स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जनरेट होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया 1 बढ़ जाएगा, दैट इज 3πr स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में इसका फॉर्मूला वॉल्यूम,
वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, लेकिन वो हाफ है तो 4 का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। और एक लास्ट फॉर्मूला है इसके अंदर, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या है? पाई आर, ठीक है। ये आप लोगों को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। देखो हेमिस्फीयर एग्जैक्टली जैसे बॉल होता है, बॉल, ठीक है, सूप जिसमें हम लोग पीते हैं, वो कंसिडर कर सकते हैं तुम लोग एग्जाम्पल में। ओके, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलिए ठीक है, ये आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर हम लोग सम्स में आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। हम लोगों ने हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो है वो आप समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने फॉर्मूला मतलब कैसे स्टेजेस के हिसाब से करवाया है, मैंने सब एक ही साथ में मैंने आप लोगों को फॉर्मूला करवा दिया, बाहर करो, फिर उसके बाद में एकदम थियोरेटिकल वे में आगे बढ़ो, नहीं, शांति से एक सम जैसा आता रहेगा फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। तो देखो अभी इस सम में आप लोगों को क्या बोला गया है, डिमांड क्या है ये सम का, अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। इन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन। मतलब ये एक टॉय है और ये 3 चीजों को जोड़ करके बना हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर आप लोग ये पार्ट देख सकते हो, ये हेमिस्फीयरिकल पार्ट है। फिर अ सिलेंडर ये रहा, ठीक है, एंड अ कोन ये रहा, फाइन। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या बोला, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ये पूरे एरिया को आप लोग को ढूंढना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है स्टूडेंट के माइंड में, सर टोटल एरिया बोला है, मतलब टोटल सरफेस एरिया, बराबर है, मतलब सबका हम लोग को टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। नहीं, इन लोगों ने बोला है टोटल एरिया ऑफ अ टॉय ढूंढना है, टोटल एरिया ऑफ अ टॉय। तो आप लोग को इसमें कर्व ढूंढना है, ठीक है। टोटल एरिया मतलब इधर से लेकर के इधर तक का एरिया, इधर से लेकर के इधर तक का एरिया, और इधर से लेकर इधर, समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग का कर्व बन जाता है। टोटल सरफेस एरिया सब कुछ नहीं ढूंढना है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय का एग्जैक्टली फॉर्मूला होगा क्या, ठीक है। एक टॉय है, स्पेसिफिकली उन लोगों ने ये नहीं बोला है कि टोटल सरफेस एरिया कोन का ढूंढो, सिलेंडर का ढूंढो या हेमिस्फीयर का ढूंढो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय ढूंढना है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। हम लोग को पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होगा, नहीं पता है, बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, बराबर है। तीनों चीज आ गया इसके अंदर, कौन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, तीनों चीज आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सर ये वाला एरिया की छोड़ दिया आपने, बता रहा हूँ। पहले ये देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, क्या क्या चीज का जरूरत है अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो अब रेडियस आर 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 ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, क्वेश्चन में कुछ दिए, इन फिगर अ टॉय इज मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन, फाइंड द टोटल रेडियस। इधर तो नहीं दिए, इधर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, इधर से लेकर के इधर तक ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर है और सर्कल को ज्वाइन हो रहा है, मतलब ये तुम्हारा रेडियस है, राइट। ये रेडियस बन गया, तो ये तुम्हारा रेडियस है। अब पॉइंट क्या है, एक टॉय है मेड फ्रॉम हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है, तीनों चीज को जोड़ करके मिला है, मतलब इनका जो बेस है वो सेम रहेगा, समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, शुरुआत कैसा रहेगा ये सम का, ये शुरुआत है, वो तो मैंने आप लोग को डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखे गया, बट एक्चुअली आप लोग को यहाँ पर पहले कहानी लिखना पड़ेगा कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले ये लाइन लिखेंगे हम लोग,
अ टॉय मेड फ्रॉम, अ टॉय इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, a cylinder and a cone. Okay, all their base are equal. इनके बेस इक्वल है, सबके बेस इक्वल होंगे क्योंकि सबको जोड़ करके ही बन रहा है, बराबर है। तो ये जो बेस बन रहा है इन लोग का सबका सेम होगा। ओके, तो देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू सबका इक्वल, दैट इज 3। ये बन गया। अब हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर लिखते रहते हैं गिवन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन के हिसाब से फॉर कोनिकल पार्ट, फॉर कोनिकल पार्ट, ठीक है। हाँ, फॉर कोनिकल पार्ट में क्या क्या चाहिए, आर और एल चाहिए, राइट। आर चाहिए तो हम लोग को मान में रेडियस तो है, थ्री सेंटीमीटर। इसका हाइट हम लोग को पता है, एल चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन और क्या है इससे, ये क्या है, ये हाइट है, ये एल नहीं है। एल ये एरिया होता है, ये एल है, ठीक है। सर समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन दिख रहा है, ठीक है। ये रेडियस हो गया, हम लोग को पता है कि ये एल है, ये हाइट है, और देखो हाइट दिया हुआ है, ठीक है, हाइट। लेकिन सर फॉर्मूला में तो हम लोग को हाइट चाहिए ही नहीं है। अरे हाँ, इसीलिए तो दिया है ताकि हम लोग एल ढूंढ सके। कैसे, फॉर स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन दैट इज एल। क्या फॉर्मूला है इसका, क्या फॉर्मूला है इसका, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, एच 4 दिया है, 4 स्क्वायर। आर कितना है, 3 स्क्वायर। 16 प्लस 9 25, ठीक है, सेंटीमीटर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। देयरफॉर एल कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलो इसकी परेशानी कंप्लीट। आर है, एल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आर है, एच चाहिए सिलेंडर का, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। कोनिकल हो गया, सिलेंड्रिकल, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट। रेडियस हमारे पास है, सबका तो सेम ही है। रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका हाइट h। अब इसका हाइट कितना दिया है, सर ये हाइट नहीं है, यही हाइट है, सिलेंडर का यही हाइट होता है, ठीक है, 40। सर देखो यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, h1 ले लो, क्या दिक्कत है, h1 डाल लो, क्या टेंशन है, ठीक है। अब यहाँ जाएंगे और हेमिस्फेरिकल पार्ट। रेडियस, सर इसको R3 लीजिए। अरे बाबा, ऑल देयर बेस आर इक्वल, सबका रेडियस सेम है, R3 नहीं लेंगे। क्या चाहिए इसमें, बस बस हो गया, डाल लो, ठीक है। पहले कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पाई आर, एक बाजू बाहर ले दो, पाई आर। बचा क्या, एल है हमारे पास। बचा क्या, पाई और आर गया, 2h1 बचा, ठीक है। पाई आर गया,
पाई और आर गया, बचा क्या 2 और एक आर। समझ में आ रहे? ठीक है, ध्यान देते रहो बराबर से। अच्छा सर पाई 22/7 इस सब में तुम लोग का अलग अलग हिसाब से दिया गया है, ठीक है, और टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर उन लोगों ने पाई को उन लोगों ने कैलकुलेशन में नहीं लाया है, ठीक है। उसका रीज़न बस यहाँ पर मुझको ये लग रहा है कि भाई देखो हो सकता है कि ये कौन सिलेंडर हेमिस्फीयर अलग अलग चीज़ है, पाई को उन लोगों ने यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ। दूसरा चीज़, ये पहला सम है जिसमें आप लोग को एक साथ 2-3 चीज़ें आ रही है, बराबर ना, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन लोगों ने अभी पहले में उन लोगों ने कैलकुलेशन में नहीं लाया होगा पाई, आगे चल करके हो सकता है कि पाई को भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़े, तो हम लोग यहाँ पर पाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे, पाई को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। नहीं तो फिर एक बार सम कंप्लीट हो जाता तो पाई को भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, यहाँ पर बताया तो नहीं गया कि पाई को कैलकुलेट नहीं करना है। हम लोग को कैसे समझ में आएगा, पाई को कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन टेक्सचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पाई को अभी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो पाई को ऐसे ही रहने देंगे। आर हम लोग को पता है 3 है, एल कितना मिला 5, एल 5 मिला 2 इंटू H1 40 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 प्लस 80 प्लस 6, 5 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 8 प्लस 80 प्लस 6 85 91, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 5 ढूंढ क्या रहे टोटल सरफेस, तो हम लोग को पता है कि हम लोग को किस तरीके से लिखना है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में आ गया, क्या टेंशन है, टोटल सरफेस एरिया, क्लियर है, ये आप लोग का सम है। अब हम लोग इसको पाई को कैलकुलेट कर लेते हैं और ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, आप लोग का मेन सम हो गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा पार्ट 273 इंटू 22/7, ठीक है, कैलकुलेट कर लो इसको, 7 1 जा 7 3 जा 21, 6 बच गया 63, कट कर दो 9, 39 इंटू, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2 9 जा 18, 6 7, 2 9 जा 18, 6 7, 858, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज 9th वन। बहुत सिंपल सा सम है, क्या बोला गया देखो, इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ अ फ्लैट टैबलेट इज शोन। समझने की कोशिश करना, ये सिलेंडर है, ठीक है, लेकिन वो लोग इसके बारे में नहीं बता रहे। देखो अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ अ फ्लैट टैबलेट इज शोन, तो ये टैबलेट्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ओके। द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm। तो अगर एक टैबलेट की हम लोग बात करें, यहाँ पे एक टैबलेट, अगर हम लोग एक टैबलेट की बात करते हैं, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं द रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है, मान के चलो ये टैबलेट है, तो उसका जो रेडियस है वो लोग 7 बता रहे हैं, ये रेडियस है दैट इज 7 mm, ओके। और उसका थिकनेस इज 5 mm, उसका जो थिकनेस है वो 5 mm है, थिकनेस इन द सेंस, अब सिंपल सी बात है, अभी वो टैबलेट है, ठीक है, तो वो अभी जैसे एग्जांपल एक सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर है तो उसको हम लोग को सिलेंडर टाइप में थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा, मान के चलो ये सिलेंडर है, ठीक है, तो अगर इसका रेडियस, अगर ये जो रेडियस है ये 7 कितना 7, ठीक है, तो उसका हाइट जो है, उसका जो हाइट है, ठीक है, उसका हाइट जो है वो 5 mm के बारे में बता रहे हैं। और सिंपल सी बात है, सिलेंडर में हम लोग के पास हाइट और रेडियस दो ही चीज़ होता है, उसमें स्लैंटेड होता नहीं, कोन में स्लैंटेड होता है। तो अगर वो लोग ने रेडियस ये बता दिया तो सिंपल सी बात है कि जो थिकनेस है वो हाइट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 5 mm का है, राइट। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो एक रैपर में
कितने सारे ऐसे टैबलेट्स उसके अंदर रैप्ड हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर मैं बोलता हूँ कि एक रूम है, ठीक है, उसमें 1000 किलो का कैपेसिटी है, वेट कैपेसिटी एक रूम का 1000 किलो का है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 50-50 किलो के कितने सारे लोग उसके अंदर आ जाएंगे, 50-50 के कितने सारे लोग उसके अंदर आ जाएंगे। तो अगर एक रूम का कैपेसिटी 1000 केजी का है, तो 50-50 के कितने लोग आ जाएंगे उसमें, डिवाइड करेंगे 20 लोग। समझ में आ रहा है? तो अभी लोग ने क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन द रैपर। तो ऐसे कितने सारे टैबलेट्स उसके अंदर रैप्ड है। तो हम लोग को मालूम है कि भाई ये जो रैपर है इसको हम लोग टैबलेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हम लोग को जो डिवाइड करना है वो क्या, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ना, कैपेसिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ अ रैपर और वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट। ये अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा। और हम लोग, और मुझे पता है आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखा है कि नहीं? बोलो क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, πr²h, ठीक है। सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। सर दोनों का फॉर्मूला सेम होगा तो दोनों कट हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। नहीं, 0 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं। देखो क्या है सॉल्यूशन। In the figure, a cylindrical wrapper of a flat tablet is shown the radius of a tablet. अच्छा, for tablet, ठीक है। अब टैबलेट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, रेडियस, इसका रेडियस दिया है r 7 mm। और मैंने बताया अगर हम लोग सिलिंड्रिकल की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग सिलिंड्रिकल टैबलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिलिंड्रिकल, तो यहाँ पर हाइट आएगा, हाइट h कितना, 5 mm, सिंपल है। फॉर रैपर, सिलिंड्रिकल रैपर, ओके। रैपर, इसका रेडियस, अब इसका तो रेडियस दिया ही नहीं है। अब ये देखो 14 mm, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर। ये जो है ये हाइट है, ये हम लोग को पता है, लेकिन ये क्या है, ये डायमीटर है। क्या है, डायमीटर, डायमीटर हम लोग को पता है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स रेडियस, बराबर है। देयरफॉर रेडियस r, लेकिन अब हम लोग r नहीं ले सकते, यहाँ r ले लिया, ये क्या हो जाएगा r1, बराबर है। डायमीटर को यहाँ पर ले लो, दैट इज d। यहाँ पर 2 था, 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। डायमीटर कितना है, 14/2, 7, क्या बन जाएगा, mm, ठीक है। अभी तो रेडियस में, इसका हाइट कितना है, सिलेंडर का हाइट कितना है, हाइट h1 इज इक्वल टू, इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग को यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए, लेकिन हम लोग को इसको mm में कन्वर्ट करना है, बराबर है। तो हम लोग इसको mm में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। सो फॉर 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 10 इंटू 10, ओके, 100 mm। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया 100 mm, इतना हम लोग का क्लियर है। अब हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ tablets wrapped in a wrapper is equal to number of tablets wrapped in the wrapper is equal to, मैंने क्या बताया था
अगर हम लोग को वो लोग बोल रहे हैं, कैपेसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कितना कैपेसिटी है उसके अंदर टैबलेट्स के आने का, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, बराबर है। अच्छा, कैपेसिटी की बात हो रही है, वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट्स। वॉल्यूम ऑफ अ रैपर, अब ये रैपर सिलेंड्रिकल है, बराबर है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल है तो इसका फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन रैपर को हम लोगों ने क्या लेके रखा हुआ है, हाइट 1 है, रेडियस 1 है, अपॉन पाई टैबलेट्स, इसका वॉल्यूम क्या है, टैबलेट्स भी फ्लैट है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन हम लोग ने इधर से 1 और 1 या 2 कुछ दिया नहीं, तो ये एज इट इज, ठीक है। कट कर लो इसको, कट कर लो इसको, कट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसके वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग। R1 स्क्वायर, R1 कितना मिला 7 होल स्क्वायर इंटू H1 कितना मिला हम लोग को, देखो H1 कितना मिला 100 अपॉन R स्क्वायर कितना 7, H कितना है 5, चलो कट कर लो उसको, 7 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 7 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 20 जा, हमारा आंसर कितना आ रहा है 20 टैबलेट्स, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है लास्ट में आंसर लिखना है, आंसर क्या होगा, हेंस 20 टैबलेट्स आर रैप्ड इन द, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सम से, दैट इज 10th सम। अब देखो इस सम में दिया गया है, बहुत सिंपल सा सम है, फटक से हो जाएगा। फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर, मतलब ये जो फिगर है ये टॉय है और जो लोअर पार्ट है वो हेमिस्फीयर है। देखने से मालूम पड़ रहा है हम लोग को, हेमिस्फीयर जो है वो हाफ सर्कुलर होता है। अच्छा, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज कोन, तो ये अपना कोन कॉनिकल पार्ट है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। दो चीज इन लोगों ने बोला अपने को इसमें ढूंढने के लिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ टॉय, और उसके बाद में सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, दो चीज अपने को ढूंढना है, बराबर है। चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ टॉय और सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय को हम लोग पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखो, उससे पहले अ फिगर शोज अ टॉय, लोअर पार्ट हेमिस्फीयर है, अपर पार्ट कोन है, मतलब अ टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर है ना कोन, एक टॉय दोनों चीज से बना हुआ है, बराबर है। तो अ टॉय इज मेड अप ऑफ अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन। अच्छा, जब एक टॉय दोनों चीज से बना हो तो उनका बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। हेंस ऑल देयर बेसेस आर इक्वल, बराबर है। देयरफॉर जब बेस अगर इक्वल हो गया तो इसका बेस ये और उसका बेस ये, तो ये इक्वल हो गया दोनों में, ये इक्वल हो गया, मतलब रेडियस आर इक्वल हो गया, बराबर है, रेडियस इक्वल हो गया। अच्छा, अब अपने को और क्या दिया है, कोन का हाइट ऑफ अ कोन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बराबर है। अब अपने पास यही टोटल इन्फॉर्मेशन था, अब हम लोग जाएंगे इसका फॉर्मूला लिख देंगे उधर पे पहले, ठीक है। समझने की कोशिश करना अपने को क्या है, ओके। पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, फाइंड द वॉल्यूम, तो इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्या, किस चीज का वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अच्छा, वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द टॉय कैसे ढूंढेंगे, देखो सिंपल सा बात है, इन लोगों ने जो टॉय बनाया है वो कोन
और हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ के बना है। तो जब दोनों को जोड़ के बना है तो दोनों का वॉल्यूम हमको ढूंढना पड़ेगा, और जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको वॉल्यूम ऑफ टॉय मिल जाएगा, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। चलो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। अगर फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं होगा बहुत मुश्किल आने वाला है इस चैप्टर में। मैंने बताया ये चैप्टर जो है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला को अच्छे से बाय हार्ट करना है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अभी। 1/3, ठीक है। कॉमन क्या है? पाई आर, अच्छा स्क्वायर पूरा कॉमन है, ठीक है। तो पाई ले लो, आर स्क्वायर पूरा ले लो, ओके। रहने दो अंदर 1/3 एच इधर पे प्लस 2/3 आर, ठीक है। चलो वैल्यूज को इनपुट करेंगे हम लोग। पाई का वैल्यू हम लोग को दिया है 3.14, ओके। पाई का वैल्यू हम लोग को दिया है 3.14 इंटू आर कितना है? 3 स्क्वायर, तो दैट इज 3 इंटू 3, 1/3 इंटू एच कितना है? 4 प्लस 2/3 आर कितना है? 3, राइट। अच्छा 0.3 इंटू 3 9 हो गया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम लोग? इसको कट कर सकते हैं, बट ये कट नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सम। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6/3 हो गया। अच्छा 3.14 इंटू 9 इंटू, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो वो 3 रहेगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 दैट इज 10, राइट। अच्छा ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 हो गया। 3.14 इंटू 10, डेसिमल एक शिफ्ट होता है। कभी भी अगर कोई डेसिमल वाला चीज नंबर को तुम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 31.4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 31.4 इंटू 3, 12, 3 1 3 4, 3 3 9, लास्ट में इधर डेसिमल है, ये डेसिमल। हमारा आंसर रहेगा 94.2। वॉल्यूम है, पहले तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, वॉल्यूम है क्यूब, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ मालूम है कि अगर वॉल्यूम है तो हम लोग का आंसर क्यूब में आना है। तो ये तो हुआ हमारा वॉल्यूम। अब हम लोग को क्या ढूंढना है? सरफेस एरिया। सरफेस भी तो ढूंढना है, ठीक है। अच्छा सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग अब ढूंढेंगे कर्व सरफेस एरिया। ऑफ अ टॉय। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय कौन से और हेमिस्फीयर से बना है? मतलब सेम चीज हम लोग को वापस इसमें भी करना है। मतलब अगर सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय है तो इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, तो इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, ठीक है। प्लस रहेगा, चलो ठीक है। हाँ तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करने के पहले हमको पाई का वैल्यू पता है, हमको आर का वैल्यू पता है।
बचा क्या, एल। एल का वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, एल किस में आ रहा है, कोण में, ठीक है। तो हम लोग को मालूम है कि कोण में एक जगह पे एक फॉर्मूला में एल भी है, बराबर है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आ जाओ यहाँ पर अब हम लोग ढूंढते हैं इसको, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन दैट इज एल, ओके, इज इक्वल टू ऑफ अ कोन, ओके, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर, कोन का एच कितना है, हाइट 4 स्क्वायर, आर कितना है 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को ये क्या मिला, एल स्क्वायर मिला। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू √25, एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये मिल गया हम लोग को। चलो ठीक है, अब वैल्यूज को इनपुट करते हैं। कॉमन क्या है, पाई और आर, पाई और आर को बाहर दे दो, एल प्लस 2r, ये बच गया, ठीक है। चलो थोड़ा स्पेस कम है, 3.14 इंटू 3, एल कितना मिला 5 प्लस 2 इंटू 3, तो 3.14 इंटू 3, 5 प्लस 6 11, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 3.14 इंटू 33, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 3.14 इंटू 33, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4, 3 3 ज़ा 9, सेम 9 42, 2 6 3 1 100, 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल के पहले एक पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग का अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अब हम लोग आंसर लिखेंगे इसका, तो आंसर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, द वॉल्यूम ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर क्यूब एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सम पे। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज 11th सम। वैसे सिंपल सा सम है ये। देखो क्या बोला गया है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल। अभी एक बीच बॉल दिया है, मैंने उसको मतलब टेक्सचुअल वे में ड्रॉ नहीं किया है डायग्राम को, अपने को आंसर इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो इन लोगों ने बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल। अब ये एक बीच बॉल है, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ढूंढना है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये जो अपने को जो डायग्राम दिख रहा है ये स्फीयर का है, तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला डाल करके इसको ढूंढ लेना है। बहुत सिंपल सा सम है ये। चलिए ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। सॉल्यूशन अब क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं गिवन में। अब देखो ये एक चीज दिया है, मतलब ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, थोड़ा इस तरफ जाए, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक। अगर इसका सेंटर हम लोग देखें तो ये रहा सेंटर, बराबर है। अच्छा, ये चीज आप लोग को दिया गया है। अब हम लोग को मालूम है कि सर्कल में ये लाइन से ये पॉइंट तक के चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर, बराबर है। मतलब हम लोग को डायमीटर दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ बीच बॉल D इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, बराबर है। अच्छा, हम लोग को डायमीटर से मतलब है क्या, नहीं, हम लोग को रेडियस से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग रेडियस निकालेंगे, देयरफॉर इट्स रेडियस R इज इक्वल टू D अपॉन 2, 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस हम लोग को मिल गया, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ अ बीच बॉल। स्फीयर नहीं लिखना है, स्फीयर नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोग को जो दिया गया है उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है, स्फीयर नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ बीच बॉल का फॉर्मूला क्या है? 4πr², ठीक है। तो चलो ठीक है, फॉर्मूला हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू r²। r हम लोग को मिला है 21 इंटू 21। 7 बनता, कट कर लो इसको, 7 बनता 3 सा, ठीक है। तो 4 इंटू 22 88 इंटू 21 इंटू 3 बनता 3 2 सा 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 88 इंटू 63। 8 3 सा 24, 4 2 कैरी, 8 3 सा 24, 24 25 26 इंटू 6 8 सा 48, 8 4 कैरी, 6 8 सा 48, 48 प्लस 4 52, ठीक है। 4 4 1 5 5। तो हमारा आंसर आ रहा है 5544, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। अच्छा, अब आप लोग देखोगे कि सर टेक्स्ट बुक में आंसर 5538 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो देखो हम लोग का एक फंडा एकदम क्लियर रहेगा। हम लोग 3.14 तभी लेंगे जब हम लोग को 22/7 लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम लोग को फायदा हुआ है, कट हो रहा है सीधा सीधा ये नंबर, बराबर है। तो जब ये चीज़ कट हो रहा है तो हम लोग क्यों 3.14 लेकर के उसको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें। टेक्सचुअल आंसर आना इज नॉट कंपलसरी, बराबर है। बहुत सारे उसमें चीज़ें हैं जो चेंजेस मतलब होनी चाहिए उसमें, लेकिन चलो नो इश्यूज, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटली किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है कि 3.14 कब लेना है, 22/7 कब लेना है। हाँ, ये बात क्लियर है कि हम लोग अपने बेनिफिट के हिसाब से 22/7 लेकर के सम को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सरफेस एरिया हम लोग को मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल। वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल का फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³ 4/3 इंटू 21 आने वाला है, वापस हम लोग 22/7 लेकर के करेंगे। 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। चलो कट कर लो। 7 1 सा 7 3 सा, ओके। ये 3 कैंसल, ओके। अब 4 इंटू 22 दैट इज 4 22 सा 88 इंटू 21 इंटू 21 इज 441। 21 का स्क्वायर 441 है, ठीक है। तो 41 इंटू 441 इंटू 88, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, 2 3 कैरी, 8 4 सा 32 प्लस 3 35। सेम नंबर रिपीट होंगे। 80178, दैट्स इट। 38808, 38808 इज दी फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब ये हम लोग को मिलेगा वॉल्यूम है, तो ये है सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। हम लोग लास्ट में आंसर लिख लेंगे, लास्ट में आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अ बीच बॉल इज इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पर आगे बढ़ते हैं, और वो है 12th सम, ठीक है। सिंपल सा सम है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन है सिंपल, लॉजिकल है, ठीक है। देखो क्या दिया है। एज शोन इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर टू द ब्रिम। जिस तरीके से तुम लोग को यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, एक
सिलिंड्रिकल ग्लास है जो पानी कंटेन करता है और वो ब्रिम में है, राइट। तो ये तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है। अब मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन इट, मतलब इसके अंदर इन लोगों ने पहले से ही एक मेटल स्फीयर डाल के रखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, मतलब इनका क्या मानना है कि अगर हम लोग ये मेटल स्फीयर को इसमें से निकाल देंगे, ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, अगर वो स्फीयर उसमें ना हो, ठीक है, अगर उसमें वो स्फीयर ना हो, निकाल दिया जाए, तो उसके अंदर कितना कैपेसिटी ऑफ वाटर रह जाएगा अगर वो स्फीयर उसमें से हम लोग निकाल देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज़ है, इसके अंदर पानी है, अगर इन लोगों ने स्फीयर उसके अंदर डाल के रखा हुआ है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं, हम लोग को ये लेवल इतना दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग वो स्फीयर उसमें से निकाल ले, मान के चलो इसमें से स्फीयर हम लोगों ने निकाल दिया, आपको क्या लगता है पानी ऊपर होगा या नीचे? पानी नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर आया है तो पानी ऊपर दिख रहा है। अगर उसको हम लोग निकाल देंगे तो आपको उस पानी का लेवल नीचे जाना है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है, बराबर है। अब इन लोगों ने वही बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। टेक्स्ट बुक में आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया हुआ है, मॉडिफाई होकर के आ जाना चाहिए इस बार, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअली में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। अगर वो निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, वरना क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेस है ही नहीं। चेंजेस रहेगा तभी हम लोग ढूंढ सकते हैं, अगर ऐसे का ऐसे ही है तो उसका मतलब कुछ मतलब ही नहीं है कोई चीज़ का, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन में चेंजेस आना चाहिए इस बार, ओके। और क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, राइट। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको निकाल देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना नीचे आने वाला है, अब उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। मतलब हम लोग को यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी इन द सेंस वॉल्यूम। तो हम लोग को दो चीज़ों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, एक पहले तो ये ग्लास का वॉल्यूम और फिर उसके बाद में मेटल स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो दो चीज़ के वॉल्यूम को हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले और पहले हम लोग ये ग्लास के वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर सिलिंड्रिकल ग्लास, अब सिलिंड्रिकल ग्लास में इन लोगों ने क्या क्या दिया है, अपने को ये एक दिया हुआ है। अब ये ग्लास में ये जो दिया है, ये क्या है, ये क्या होगा, ये क्या है, हाइट है, और ये इधर से लेकर के इधर तक। अब देखो ये सर्कल है, ठीक है, कर्व्ड है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये क्या दिया हुआ है तुम लोग को, डायमीटर, राइट। तो यहाँ पर लोगों ने डायमीटर दिया है, तो डायमीटर D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हम लोग को मालूम है कि डायमीटर का हम लोग को कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। इट्स रेडियस R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। हाइट H इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फॉर मेटल स्फीयर, ओके। इसमें मेटल स्फीयर के बारे में क्या दिया है, अब मेटल स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन इट। तो मतलब इसका भी डायमीटर देके रखा हुआ है इन लोगों ने, डायमीटर D 2 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस R, आप लोगों को भी मालूम है ये R नहीं होगा, क्या होगा, R1, ठीक है। फॉर्मूला D/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। देखो सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। D/2 इक्वल टू 14/2, 7 सेंटीमीटर, राइट। अब हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास, मतलब इसके अंदर पहले से पानी है, अगर हम लोग उसको निकाल लेंगे तो अब उसमें पानी कितना बच जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को माइनस करना है। किस चीज़ को माइनस करेंगे, इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे इसके वॉल्यूम से, मतलब हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल प्लस
माइनस वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर, बराबर है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल ग्लास का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। अब हम लोग को ये चीज़ मालूम है, यहाँ पर ये R1 है, तो हम लोग यहाँ पर R1 लिख देंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर फंस गए हम लोग, क्यों? क्योंकि हम लोगों को हाइट, चलो ठीक है, लेकिन हम लोग को इसका वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। कॉमन क्या है? पाई, पाई को बाहर निकाल लो। आर स्क्वायर, आर कितना है? 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितना है? 30 माइनस 4/3 R1 कितना है? R1 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई। 7 7 49, 49 इंटू 30, 49 इंटू 30, 0 0 3 7 2 4 3 12 13 14 1470, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 1470 माइनस 4/3, 4/3। तो एक काम करते हैं, 4/3 को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4/3 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ज़ा 3 1, ठीक है। 1 बच गया, पॉइंट इधर डालो तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 3 ज़ा 9, वापस से 1 बचा, 3 ज़ा 9, तो अब ये करेंगे तो 1.33 ही आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख लेंगे पाई 1470 माइनस 1.33। चलो इसको माइनस कर लो, 1470 माइनस 1.33, ठीक है। अब देखो, बहुत बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये 1 को कहाँ पर लिखना चाहिए। देखो, डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो आप लोग का यूनिट वाला नंबर है, तो वो यूनिट वाला नंबर बराबर उसके ऊपर वाले यूनिट वाले नंबर से मैच होना चाहिए। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होता है तो जो बड़ा नंबर है उसमें भी डेसिमल डाल करके 2 0 लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये है 6 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये 10, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, डेसिमल आ गया, 9 में से 1 गया 8 6 1, ठीक है। तो आप लोग का एक्चुअल आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लोग का एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो हम लोग टेक्सचुअल के हिसाब से चलते हैं। जब अब जो सिलेबस आएगा, हो सकता है कि उसमें उन लोग ने पाई का वैल्यू हम लोग को दे के रखा हो, या तो फिर कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी प्रीवियस तक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दैट्स इट। लेकिन ये एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए, रिमेनिंग इन द ग्लास, तभी तो हम लोग उसको माइनस करेंगे ना। समझ में आ गया आप लोग को? अगर एक ग्लास में पानी है और उसके अंदर स्फीयर है, तो उन लोग ने हम लोग को बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। तो जब हम स्फीयर निकालेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट है वाटर का वो कितना रह जाएगा, इस वजह से हम लोग ने इसको माइनस किया हुआ है, बराबर है। अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से कैसे कर सकते थे? हम लोग अलग सा वॉल्यूम निकाल लेते, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल ग्लास अलग से निकाल लेते, हम लोग को ये मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर अलग से निकाल लेते तो हम लोग को ये मिलता, और फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला लिख के हम लोग इसको माइनस कर सकते थे डायरेक्टली, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा बड़ा हो जाता था। तो सब में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग ने पाई का वैल्यू नहीं कंसिडर किया है। अब पॉइंट क्या है, सर पाई का वैल्यू आपने क्यों नहीं लिया? सबसे पहला तो सब में आप लोगों को पाई का वैल्यू दिया नहीं है, राइट, कि 3.14 लेना है या 22.7 लेना है। और दूसरा चीज़, टेक्सचुअल आंसर जो है आप लोग को वो यही है। अगर समझो इनकेस आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर पाई का वैल्यू लेना चाहिए, कोई इशू नहीं, 3.14 लेकर के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, 3.14 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी, ये जो अभी आने वाला है टेक्स्ट बुक, जो नए प्रिंट आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद में, उसमें तो पाई का वैल्यू क्या देते हैं, ठीक है। आप लोग अपने रेगुलरिटी रखनी है प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस सेट 7.1 अपना कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2 फ्रस्टम कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट।